जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। सावन माह की कथा चतुर्थ अध्याय का भाग नंबर 1। सावन मास का चौथा सोमवार था। प्रातः काल की शीतल वायु बह रही थी। चारों ओर हरियालियां छा हुई थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पावन बना रहा था। हरिदास अपने पुत्र माधव को जगाते हुए बोले, बेटा, आज सावन का चौथा सोमवार है। यह दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। हमें पूरे मन और श्रद्धा से उनकी आराधना करनी चाहिए। माधव तुरंत उठ गया। दोनों पिता पुत्र नदी पर गए, स्नान किया और तांबे के कलश में निर्मल जल भरकर बेल पत्र, धतूरा, आग के पुष्प और चंदन लेकर शिव मंदिर पहुंचे। मंदिर में पहले से ही अनेक भक्त ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। हरिदास ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया और माधव ने एक एक करके बेल पत्र अर्पित किए। पूजा समाप्त होने पर दोनों मंदिरों के बाहर बैठकर भगवान शिव की महिमा सुनने लगे। तभी एक वृद्ध सन्यासी वहां आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उन्होंने हरिदास को देखकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति निष्काम है, इसलिए महादेव तुमसे प्रसन्न है। लेकिन अभी तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा शेष है। हरिदास ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कैसी परीक्षा? सन्यासी बोले, जब मनुष्य पर संकट आता है तभी उसकी भक्ति की वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। जो कठिन समय में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, वही सच्चा शिव भगत कहलाता है। यह सुनकर माधव ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमें किसी बात का भय नहीं। महादेव हमारे साथ हैं। दोनों घर लौट आए। उसी शाम गांव में खबर फैली कि पहाड़ों पर लगातार वर्षा होने से नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। गांव के लोग अपने घरों और पशुओं की रक्षा में लग गए। हरिदास ने भी अपने पड़ोसियों की सहायता करनी शुरू कर दी। उन्होंने वृद्ध लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, बच्चों को भोजन कराया और जिनके घर टूट रहे थे उनकी मदद की। माधव भी अपने पिता के साथ पूरी लगन से सेवा करता रहा। रात होते होते वर्षा और तेज हो गई। बिजली चमकने लगी और नदी का पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। लोगों के मन में भय था, लेकिन हरिदास ने सभी को मंदिर में एकत्रित होने के लिए कहा। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने दीपक जलाया और बोले, डरने का समय नहीं है, महादेव का स्मरण करने का समय है। सभी ग्रामीण मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। पूरा मंदिर शिव नाम से गूंज उठा। उसी समय माधव ने देखा कि मंदिर के द्वार पर वही तेजस्वी सन्यासी खड़े हैं जिनकी उनकी सुबह भेंट हुई थी। आगे की कथा अगले भाग में जारी रहेगी। चौथे अध्याय हरिदास और उसके पुत्र माधव के भाग 2 से है। तो आगे की कथा इस प्रकार है। हरिदास का पुत्र माधव अब पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति में लीन हो चुका था। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करता, शिवलिंग का जलाभिषेक करता और पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। उसकी अटूट श्रद्धा देखकर गांव के लोग भी प्रभावित होने लगे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पशु पक्षी व्याकुल हो गए और लोगों के सामने भोजन और पानी का संकट खड़ा हो गया। अनेक लोगों ने अपनी आस्था खो दी, लेकिन माधव ने अपने पिता हरिदास से कहा, पिताजी, संकट के समय ही सच्ची भक्ति की परीक्षा होती है। हमें भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हरिदास और माधव ने पूरे गांव के साथ मिलकर रुद्राभिषेक और शिव नाम संकीर्तन का आयोजन किया। सभी ने सच्चे मन से महादेव का स्मरण किया। कुछ समय बाद आकाश में बादल घिर आए। तेज वर्षा हुई और पूरा गांव खुशियों से भर गया। लोगों ने इसे भगवान शिव की कृपा माना और हरिदास तथा माधव की श्रद्धा की प्रशंसा की।
इस घटना के बाद माधव ने लोगों को समझाया कि सच्ची भक्ति केवल चमत्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि मन की शुद्धि, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने के लिए होती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान शिव का स्मरण करता है, उस पर महादेव की कृपा अवश्य होती है। यही इस भाग का समापन होता है और आगे के भाग में माधव की भक्ति की एक और बड़ी परीक्षा तथा भगवान शिव की दिव्य कृपा का वर्णन आता है। शिव पुराण चौथा अध्याय का भाग तीसरा। रुद्राभिषेक और शिव आराधना के बाद गांव में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। हरिदास और उसका पुत्र माधव पहले की तरह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में लगे रहते थे। अब दूर दूर से लोग माधव की भक्ति की चर्चा सुनकर उससे मिलने आने लगे, लेकिन माधव अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी का वेश धारण करके भगवान शिव स्वयं हरिदास के घर पहुँचे। उस समय घर में अन्न बहुत कम था। सन्यासी ने कहा, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, यदि संभव हो तो मुझे भोजन करा दो। हरिदास ने बिना किसी संकोच के घर में रखा हुआ सारा अन्न अतिथि के सामने रख दिया। माधव ने भी बड़े प्रेम से उनके चरण धोए और विनम्रता से भोजन परोसा। परिवार स्वयं भूखा रह गया, लेकिन अतिथि की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। भोजन के बाद सन्यासी ने पूछा, यदि कल तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है न रहा तो क्या करोगे? माधव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिस भगवान शिव ने आज तक हमारी रक्षा की है, वही कल भी करेंगे। हमें अपनी भक्ति और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। माधव की यह अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण सन्यासी का रूप समाप्त हुआ और उनके स्थान पर दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस प्रकाश में भगवान शिव ने अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए। महादेव ने कहा, हे हरिदास, हे माधव, तुमने अतिथि में भी मेरा ही स्वरूप देखा। निस्वार्थ सेवा, सच्ची भक्ति और अटल विश्वास ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। दोनों पिता पुत्र भाव विभोर होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी, और जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी कथा सुनेगा उसके जीवन से भी अनेक कष्ट दूर होंगे। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। हरिदास और माधव का जीवन पहले से भी अधिक भक्ति, सेवा और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता गया। उनकी कथा पूरे क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बन गया कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और विश्वास में भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। भाग 3 का संदेश। भगवान शिव की सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि अतिथि सेवा, दया, त्याग और अटूट विश्वास में ही निहित है। शिव पुराण चौथा अध्याय का चौथा भाग। भगवान शिव के दिव्य दर्शन के बाद हरिदास और उसका पुत्र माधव पहले से भी अधिक विनम्र हो गए। उन्होंने कभी अपने ऊपर अहंकार नहीं आने दिया। वे प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते और गांव के निर्धनों, साधुओं तथा जरूरतमंदों लोगों की सेवा करते। कुछ समय बाद उस क्षेत्र के राजा को हरिदास और माधव की भक्ति का समाचार मिला। राजा स्वयं उनसे मिलने पहुँचे और बोले, मैंने सुना है कि भगवान शिव ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। यदि यह सत्य है तो मुझे भी ऐसा मार्ग बताओ जिससे मैं महादेव की कृपा प्राप्त कर सकूं। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, भगवान शिव धन, वैभव या बल से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, निष्काम सेवा, सत्य, दया और विनम्रता से प्रसन्न होते हैं। जो अपने मन को पवित्र रखकर ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है, उस पर महादेव की कृपा अवश्य होती है।
राजा ने हरिदास और माधव के उपदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने राज्य में अनेक शिवालय का जीर्णोद्धार कराया, गौसेवा, अन्नदान और गरीबों की सहायता का कार्य प्रारंभ किया। धीरे धीरे पूरे राज्य में धर्म, शांति और समृद्धि का वातावरण स्थापित हो गया। एक रात्रि राजा को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव ने कहा, हे राजन, सच्चे भक्तों का स्मरण करना और उनके बताए धर्म मार्ग पर चलना ही मेरी सच्ची पूजा है। प्रातःकाल राजा हरिदास और माधव के पास पहुँचे और उनके चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। हरिदास ने कहा, जो मनुष्य भगवान शिव का स्मरण करते हुए सत्य, सेवा और सदाचार का पालन करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इसी प्रकार हरिदास और माधव की कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। उनकी भक्ति से असंख्य लोगों के जीवन में धर्म और शिव भगत का प्रकाश फैल गया। भाग 4 का संदेश। भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है सच्ची भक्ति, विनम्रता, सेवा, सत्य और करुणा। जो इन गुणों को अपनाता है उसके जीवन में शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कथा अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।